वर्णन करते हैं, क्योंकि मॉडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बेहतरीन बिजनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह जानने लायक है कि 19वीं शताब्दी की भौतिकी द्वारा भविष्यवाणी की जाने वाली दीर्घकालीन संतुलन एक ऐसा विचार था जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है, यह एक शक्तिशाली रूपक है। व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मौत है। यदि आपका उद्योग प्रतिस्पर्धी संतुलन में है, तो आपके व्यवसाय के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अन्य निर्विवाद प्रतियोगी हमेशा आपकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। सही संतुलन उस शून्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांश ब्रह्मांड में है। यह कई व्यवसायों को भी चित्रित कर सकता है, लेकिन हर नई रचना या खोज संतुलन से दूर होती है। आर्थिक सिद्धांत के बाहर वास्तविक दुनिया में हर व्यवसाय वास्तव में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। मोनोपोली भी अपवाद नहीं है। मोनोपोली हर सफल व्यवसाय में होती है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है। व्यवसाय में यह विपरीत है। सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग हैं, प्रत्येक एक अनूठी समस्या को हल करके मोनोपोली प्राप्त करती है। सभी असफल कंपनियां समान हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में नाकाम रहती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। HindiAudiobook.com। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उपयोगी व निर्माता के लिए लाभदायक हो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है किसी के लिए कोई लाभ नहीं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला। तो फिर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका मतलब यह है कि प्रतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों का बाजार में सौदा होता है। किसी और चीज से अधिक प्रतियोगिता एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विकृत करती है। हम प्रतिस्पर्धा का प्रचार करते हैं, अंतर्मन से इसे आवश्यक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं, और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज्यादा फंसाते चले जाते हैं। हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, उतना कम लाभ कमाते हैं। यह एक साधारण सत्य है, लेकिन हम सभी को इसे अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली प्रतिस्पर्धा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है। ग्रेड्स स्वयं भी तो प्रत्येक छात्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्थान और प्रमाण पत्र मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा और वरीयताओं के बावजूद हम प्रत्येक युवा को वही विषय एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। जो छात्र डेस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सीखते हैं, उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, जबकि परीक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चे इस अजीब तरह के प्राकृतिक समानता के विपरीत काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान गढ़ते हैं। और यह तब बदतर हो जाता है जब छात्र इसके उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। उच्च वर्ग के छात्र अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कंपटीशन करते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्यालयों में मैनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए छात्र आज कंपटीशन के भंवर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी ट्यूशनें भी रखते हैं। हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं छोटा था तब मैंने अपने आप से यह पूछा था कि 8वीं कक्षा से ही मेरा करियर पाथ सेट कर दिया गया था। मेरे एक दोस्त ने भविष्यवाणी की थी
उसके अनुरूप ही